है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छात्र 7वीं, विषय हिंदी से पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पाठ होने वाला है। बहुत सारी कहानियाँ इसमें हम पढ़ने वाले हैं और पूरा अच्छे तरीके से ये जो पाठ है हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि पूरा पाठ जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं पाठ। मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिसमें अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को जो है क्या मिले, सुख और आनंद जो है प्राप्त हो। प्रस्तुत पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भावनाभूतियों को सहज रूप में व्यक्त करते हैं। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्षों के लिए बीज बोते हैं, वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों में सुंदर पुष्पों छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद से बखेरती चली जा रही कि वह रहे या न रहे, आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। तो इस वीडियो में जो है इस पाठ में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक बुजुर्ग स्त्री है और साथ ही साथ जो है विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके सारे जो चीज़ें हैं इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो पहला कहानी यहाँ पर है, चलिए पहला कहानी पढ़ते हैं कि एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? एक जो बूढ़ा आदमी है यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, ये क्या कर रहा था? मिट्टी को खोद रहा था, जमीन खोद रहा था। तो एक नौजवान आदमी यहाँ पर उसके पास जाकर के पूछता है कि क्या कर रहे हो बाबा तुम ऐसा करके, यहाँ पर देख सकते हो। तो फिर जो बूढ़ा व्यक्ति है क्या बोलता है, आम का पौधा रोप रहा हूँ, बूढ़े ने कहा। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि बेटा मैं जो है आम का पौधा लगा रहा हूँ ऐसा करके, इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? फिर वो जो नौजवान है वो बोलता है कि आप जो है बूढ़े हो गए हो तो ये आम का पौधा क्यों लगा रहे हो ऐसा करके। तो वो जो बूढ़ा आदमी क्या बोलता है, मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकोगे ना, तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे ना। देखो वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो मैं उसके फल खाए हैं और यह आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। तो जो व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं नहीं खा सकता तो क्या हुआ, आने वाली जो पीढ़ी है वो तो इसका फल खा सकेगी ना, ऐसा करके उस नौजवान व्यक्ति को क्या देता है, जवाब देता है। और क्या बताता है कि वो जो अमराई है उसने मेरे दादाजी ने लगाई है और मैंने उसके क्या खाए हैं, फल खाए हैं ऐसा करके। वो जो बूढ़ा व्यक्ति क्या बोलता है कि आज जो मैं पौधा इस लगा रहा हूँ, ये जो आम का, उसका फल जो है आने वाली पीढ़ी खाएगी ऐसा करके वो जो है पौधा लगाता है। तो ये रहा पहला कहानी हमारा। और इससे क्या सीख मिलता है कि हमको जो है दूसरों के बारे में भी हमको सोचना चाहिए और उनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। ये रहा पहला कहानी। अगला चलते हैं सेकंड कहानी की तरफ। एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी में सफर कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। एक बूढ़ी महिला क्या कर रही थी, रेलगाड़ी होता है उसमें क्या कर रही थी, सफर कर रही थी, रेलगाड़ी से जा रही थी और क्या करती थी, जैसे ही कुछ समय होता था वो जो है अपनी मुट्ठी से कुछ चीज को जो है बाहर फेंकती थी। एक सहयात्री ने पूछा, यह आप क्या फेंक रही हो? तो उसके साथ जो है और कोई व्यक्ति थे, वो उनको पूछते हैं कि तुम क्या फेंक रही हो माता जी ऐसा करके। वो जो महिला है वो क्या बोलती है, जवाब देती है, ये जो है सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं, मैं इन्हें उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनसे कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फायदा होगा। वो जो महिला है, वो जो वृद्ध महिला है, वो क्या फेंक रही थी, सुंदर जो फूल और फल हैं उनके बीजों को अपने हाथ से रेलगाड़ी से फेंक रही थी, खिड़की से। और क्यों फेंक रही थी, वो जो है इस उम्मीद से फेंक रही थी कि यदि वो जो है उनमें से कुछ पौधे यदि पकड़ लेंगे, जड़ पकड़ लेगा, अच्छा पौधे यदि लग जाएंगे तो उससे जो है लोगों को फायदा होगा करके। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या ना गुजरूं, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। वो जो वृद्ध महिला है वो बोलती है कि मैं इस रास्ते से बार बार तो नहीं आती जाती, इसलिए अभी जा रही हूँ तो मैं अपने जो सुंदर जो फल और फूल के बीज हैं उनको फेंक देती हूँ। यदि वो जो है पकड़ लेगा उसका बीज तो अच्छे से वो जो है क्या करेगा, आने जाने वाले लोगों को हेल्प करेगा, उनका फायदा पहुंचाएगा ऐसा करके। तो ये रहा हमारा सेकंड कहानी जो कि बहुत बढ़िया था। फिर है तीसरा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है वीडियो को और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। तीसरा कहानी पढ़ते हैं। तीसरा, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। अमेरिका के वैज्ञानिक कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसके बारे में आपको पता है। तो उनके पास
एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। एक बार क्या होता है, एक जिसके पास पैसे नहीं थे, एक विद्यार्थी वो जो है उनके पास आता है, इनके पास बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास, जो कि कौन थे, अमेरिका के वैज्ञानिक। उसे उन्होंने $20 दिए। डॉलर मतलब अमेरिका में जो चलने वाला जो पैसा होता है उसको बोला जाता है डॉलर। हमारे तरफ क्या चलता है, रुपया, अमेरिका में चलता है डॉलर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को क्या देते हैं, $20 देते हैं। ये तो वह छोटी सी रकम दे करके भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को न भूला। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन उसको जो है $20 दे देते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन वो जो विद्यार्थी रहता है वो इस उपकार को, इस पैसे को नहीं भूलता। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास आया। अब वो जो विद्यार्थी है अच्छे से पढ़ लिख लेता है, और जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो उस पैसे को, उस $20 को लौटाने के लिए फिर से किसके पास आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास वो जो विद्यार्थी है वो जाता है। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी, खैर आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई भी जरूरतमंद आए तो उसे दे दीजिए। तो जब जैसे ही वो जो व्यक्ति है, वो जो विद्यार्थी है, उसके पास कुछ समय बाद जो है उसके पैसे को लौटाने के लिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के पैसे को लौटाने के लिए जाता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोलता है कि मुझे तो ये जो है याद नहीं है कि मैंने आपको पैसे कब दिए हैं, और इसको जो है आप अपने पास रख लीजिए, ऐसा करके उस विद्यार्थी को समझाता है। और क्या बोलता है कि जब जो है और कोई भी जरूरत होगा किसी को तो आप उसको दे देना, ऐसा करके। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, और वो जो व्यक्ति है क्या करता है, वैसा ही करता है। और क्या बोलते हैं, कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका के जरूरतमंदों के हाथों घूम रही है, आज भी वो जो चीज है वो चल रहा है, ऐसा करके यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कितना जो है, मतलब उस व्यक्ति को कैसे जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है समझाते हैं और उनकी मदद करते हैं। ये रहा तीसरा कहानी। चलिए चौथा कहानी, लास्ट, ये जो है लास्ट कहानी है, तो इसकी तरफ देखते हैं क्या है। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षा दान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। विवेकानंद जी के बारे में आप सभी को जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। तो वो क्या कर रहे थे, बेलूर मठ के निर्माण और क्या कर रहे थे, शिक्षा, जो शिक्षा देते हैं लोगों को, उस काम में जो है बहुत क्या हो गए थे, व्यस्त हो गए थे। निरंतर भागदौड़ और कठिन श्रम के कारण वे अस्वस्थ हो गए थे। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। अब वो जो है लगातार काम करते थे, मेहनत करते थे, जिससे वो जो है क्या हो गए थे, बीमार पड़ गए थे। तो डॉक्टर ने उनको क्या बोला था कि आप जो है विश्राम करिएगा, ऐसा करके, मतलब आराम करो करके। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। वहां उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अब ये स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, दार्जिलिंग घूमने के लिए वो जो है चले जाते हैं, और उनका जो स्वास्थ्य है, तबीयत जो है धीरे धीरे दार्जिलिंग जाकर के सुधरना लगता है। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। अब स्वामी विवेकानंद को क्या खबर मिलता है कि जो है बहुत ज्यादा प्लेग जो बीमारी है वो फैल रहा है, ऐसा करके उनको क्या मिलता है, खबर मिलता है। और क्या पता चलता है कि हर रोज जो है सैकड़ों लोग इस बीमारी से, प्लेग से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे। वे तुरंत कोलकाता लौटा और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। अब जैसे उनको पता चलता है प्लेग जो बीमारी है वो फैल रहा है, ऐसा करके तुरंत वो जो है दार्जिलिंग से वापिस आ जाते हैं और सब लोगों को जो है समझाने लगते हैं कि आपको घबराना नहीं है प्लेग से, ऐसा करके उनको सब लोगों को बताने लगते हैं। फिर क्या होता है, उसके साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य फैला था। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। सब जगह जो है प्लेग जो बीमारी है वो बहुत बढ़ रहा था, बहुत सारे लोग जो है मर रहे थे इससे। तो क्या होता है, सब जो है अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने प्लेग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया था। उससे लोगों में भारी असंतोष था, मतलब सब लोग जो है बहुत क्या हो गए थे, डर गए थे। जैसे कि अभी हमारे क्या आया था, कोरोना आया था, तो सब लोग जो है क्या हो गए थे, डर गए थे। ठीक उसी प्रकार से प्लेग आया था, तो सारे जो लोग थे वो क्या हो गए थे, डर गए थे। तो इस परिस्थिति का सामना करने का भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। अब स्वामी विवेकानंद जी के पास बहुत बड़ी समस्या थी प्लेग से लड़ने के लिए। तो क्या होता है, इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते बिना किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी रुपए कहाँ से आएंगे। स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई जमीन बेच डालेंगे। अब एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि हम जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए हमको रुपए चाहिए, तो रुपए कहाँ से आएंगे स्वामी जी, ऐसा करके। तो विवेकानंद जी यहाँ पर जवाब देते हैं
कि हमने जो जमीन खरीदी है मठ बनाने के लिए उसको हम बेच देंगे। और क्या बोलते हैं, हजारों स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। यहाँ पर विवेकानंद जी बोलते हैं कि हम जो है लोगों को बचाएंगे और उनको क्या करेंगे, उनको से प्लेग से उनकी रक्षा करेंगे करके। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो वृक्षों के नीचे भिक्षा द्वारा अन्न प्राप्त करके हम पर्याप्त होगा। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हम जो है क्या है, सन्यासी हैं, लेकिन हमको जो है लोगों को क्या करना है, बचाना है इस बीमारी से करके। अब क्या होता है, स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहां पर कुटिया निर्माण की गई। स्वामी जी क्या करते हैं, विवेकानंद जी बहुत बड़ी जमीन जो है किराए पर खरीद लेते हैं और वहां पर क्या बनाते हैं, कुटिया। और क्या होता है, जाति व वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेग के मरीजों को वहां पर ला करके उत्साही कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा वर्ग में मतलब सेवा कार्य में जो है जुट जाते हैं। जितने भी लोग जो है प्लेग जिनको बीमारी थी उन सारे लोगों को वो जो है कहाँ पर लाते थे, अपने कुटिया में लाते थे और उनका क्या करते थे, इलाज करते थे, उनकी सेवा में जो है लग गए। साथ ही साथ जो स्वामी जी के और जो शिष्य थे वो भी इस काम में करने लगे। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे। स्वामी मतलब विवेकानंद जी खुद वहां पर रहते थे और क्या करते थे, सेवा कार्य करने लगते थे। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह में सेवा करने में सभी कार्य सच्चे मन से करने लगे। मतलब सब लोग जो है बहुत ही अच्छे से उस काम को करने लगे। जितने भी लोगों को बीमारी था सबका सेवा जो है अच्छे से करने लगे। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी भी उस काम को किया करते थे। यत्र जीव तत्र शिव मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ ही परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने में लग गए। किसी प्रकार के नर नारायण को मानकर सेवा करना योग्य है। अब स्वामी जी खुद क्या थे, अस्वस्थ थे, उसके बावजूद भी वो जो है सब लोग को क्या करते थे, सेवा करते थे। विवेकानंद जी हमने पहले भी पढ़ा कि उनका स्वास्थ्य कैसा था, अच्छा नहीं था, उसके बाद भी वो जो है अपना मृत्यु का परवाह नहीं करते थे और लोगों की क्या करते थे, सेवा किया करते थे। जिन डोम चंडालों मोची आदि से सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के अभिमानी जन घृणा करते थे, स्वामी जी ने उन्हें मेरे भाई कह करके आलिंगन किया। डोम चंडाल क्या होता है, जो लोग जो है शमशान घाट में चिता जलाते हैं उनको बोला जाता है डोम चंडाल। तो स्वामी जी क्या करते थे, इनको क्या बोलो, इनको जो है बहुत ही क्या जाता था, नीच माना जाता था। लेकिन स्वामी जी जो है सबको जो है क्या करते थे, उनका सेवा करते थे और उनको मेरे भाई कहकर उनका क्या करते थे, आलिंगन करते थे। तो इस प्रकार से जो है ये रहा आज का हमारा पाठ प्रेरणा के पुष्प, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको शेयर करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझको जो है कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से हम प्रश्न उत्तर ला सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।